ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। इस संसार में सभी को जो माँ का श्री स्वरूप है, या जिसे हम लोग कहते हैं धन, पैसा, रुपया, सबको चाहिए। और मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ कि जो सिर्फ कम से कम अपना पेट पालना चाहते हैं। माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भी अगर चाहिए तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। चाहे कोई गृहस्थी हो जिसके परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता हो, या कोई वैरागी संत भी हो कि अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए फिर आपको चाहे भिक्षाटन के द्वारा धन का जो कृपा का प्रसाद है वो चाहिए ही होता है। चाहे फिर किसी से भिक्षाटन में अन्न लेकर के आ रहे हैं, वो भी तो धन से ही आता है। इसीलिए धन की आवश्यकता सभी को है। आज कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि यदि आप भी धन को आकर्षित करना चाहते हैं कि और आए मेरे पास धन जो है, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं, जो बहुत ही ध्यान देने वाले उपाय। तो शिव शक्ति चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये जो नित्य प्रति हमारी यात्रा अभी भी जारी है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्य जो वेदों में, पुराणों में छिपा है, आपके लिए जो है रिसर्च करके जब आधार मिल जाता है, जितना भी मिले मर्यादा के दायरे में, तब आप तक वो इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का ये जो प्रश्न है, बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि महाराज जी धन नहीं आ रहा, या हमें धन की आवश्यकता सबको पड़ती है। हम जो है ये जो प्रश्न है, महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करने वाला, धन के आकर्षित करने वाला, ये हमने भी बहुत बार खोजा। लेकिन जब कृपाएं धीरे धीरे हुई तो सबसे पहला उपाय है कि यदि आप चाहते हैं कि धन का आगमन हो तो सोच बड़ी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कृपा प्राप्त हो सकती है। ये नहीं है कि अब कि मुझे मिलेगा ही नहीं, और मेरा तो पूरा जीवन जो है मैंने कुछ पता नहीं क्या किया था, मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो फिर याद रखिएगा, ऐसी नकारात्मक सोच रखेंगे तो कई बार जो कुछ कृपाएं होने वाली होती हैं वो रुक जाती हैं। इसीलिए सोच पॉजिटिव, और बिल्कुल माँ का स्मरण करें, माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का प्रार्थना करेंगे तो कई बार माँ भी अपने आप मार्ग दिखाती है। दूसरा जो मैं हर बार बात करता हूँ कि जिन घरों में पहले ही जो मृत्यु किसी की जो है वो जवान हुई है, उनको भी इसको देखना चाहिए कि कोई ऐसा रोग तो घर में नहीं है कि पैसा आ रहा है बार बार जा रहा है। क्योंकि मैं संकेत कर रहा हूँ पितृदोष की तरफ। कई बार हमारे घर के बुजुर्ग जब कोई चला गया, उसकी क्रिया अच्छी नहीं हुई है, कोई औत पितर चला गया, उसकी ज़मीन आप यूज़ करना शुरू कर दें, उसकी आत्मा अतृप्त हो, कोई अनयूजुअल डेथ जो है वो घर में हुई हो, सांप के काटने से, डूबने से, या फिर वो जो आत्मस्वरूप है कहीं सुसाइड किया हो। शब्द बहुत कटु है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सत्य है। और फिर पिशाच योनि में वो आत्मा चली गई हो तो कई बार उसी घर में रह करके जो है, जब तक उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी तो वो भी कई बार धन की वो जो सुख समृद्धि का स्वरूप है उसको नष्ट करता है। इसलिए जिनके घर में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, पहले पितृदोष वाली संकेत जरूर चेक कीजिए कि घर में कोई ऐसा रोग तो नहीं जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, या किसी को बार बार उनके पितृ जो है वो सपने में मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कई बार देखते हैं कि वस्त्र फटों में दिखाई देते हैं। ये भी एक उपाय है कि पहले पितृदोष वाली कृपाओं को सही किया जाए, तो भी कई बार लक्ष्मी का, माँ का स्वरूप जो है अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो माँ का खास दिन है, मैंने पहले भी एक बार इस पर एक अलग वीडियो बनाया था कि कोशिश करें अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन क्या नहीं करना, खट्टे का सेवन अगर नहीं करेंगे, चाहे आप अब बोलेंगे जी मैं तो माँ संतोषी के व्रत करता नहीं हूँ, लेकिन जो महालक्ष्मी जी का भी स्वरूप है, जितना मिष्टान भोजन आप शुक्रवार को करेंगे, खास करके मैंने पहले भी कहा था कि अगर मखाने की खीर है उसका भोग माँ को लगवा देंगे तो फिर कई बार जो है कृपाएं वहाँ से होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जैसे नींबू है, कुछ खटाई जैसा है, जितना अगर आप छोड़ पाएँ कि माँ का आराधन करें, माँ का पूजन करें, और शुक्रवार के शुक्रवार इस नियम को अगर अपना लें
पर यथाशक्ति जाओ जहाँ तक कर पाए महाराज। अब अगर चाहिए आपको धन की कृपा, भैया थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा नियम, थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के जो है कुछ प्राप्त नहीं होता, अगर हो भी जाए तो स्थायी नहीं होता। और फिर माँ की कृपा चाहते हैं तो घर में जो है वो साफ सुथरा वातावरण, शांत वातावरण, और फिर जो अंतिम उपाय है वो है माँ भगवती के मंत्रों का जप। चाहे वो फिर नवार्ण मंत्र में वो जो श्री या ह्रीं का जो बीज लगा है माँ का, उसका जाप, या जो कुछ दिव्य स्रोत हैं, मैंने कितनी बार अलग अलग वीडियो में चर्चा करने की कोशिश की है, अलग अलग जगह। चाहे श्री कनकधारा स्तोत्र है, चाहे श्री सूक्त का पाठ है, कब करना नहीं करना ये फिर और एक उत्तम प्रश्न है, जो मैं हर बार कहता हूँ कि यदि निषाद काल जो मध्य रात्रि का समय है, तुरय संध्या में अगर कर लिया जाए कई बार ये कार्य, क्योंकि ये जो लक्ष्मी पूजन के रहस्य हैं इसको गुप्त रखना चाहिए, इसे किसी से नहीं कहना चाहिए जब तक लगे नहीं कि सुपात्र है। लक्ष्मी के रहस्य महाराज, इसको गुप्त, जितना गुप्त रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, माँ भगवती के मंत्रों का जप, श्री लक्ष्मी अष्टकम का पाठ जो है, अगर नहीं निषाद काल में भी कर पाएँ कभी तो करें, नित्य प्रति करें। अगर सुबह ड्यूटी जाते हैं शाम को आगे तो शाम को करें, कोई बात नहीं, कुछ नियम तो करना पड़ेगा। और जितना शुद्ध आचरण के साथ आप ये पाठ करेंगे उतना ही आपको जो है कृपा का प्रसाद कई बार मिलता है धीरे धीरे। कई बार ये नहीं कि आज मैंने पूजन शुरू किया, कई बार कई लोग आते हैं जी महाराज एक ही शुक्रवार हमने ये किया, कई लोग इससे भी आगे करते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी जी का जो व्रत है उसको भी करते हैं, माँ संतोषी के व्रत हैं उसको भी करते हैं। लेकिन जो माँ का पूजन है, स्तोत्रों का पाठ है, मैं कहता हूँ कि एक शुक्रवार नहीं कई शुक्रवार उसको तो अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए, तब जाके धन प्राप्ति के मार्ग कई बार खुल जाते हैं। अब इनमें से चाहे कोई एक ही उपाय हो, मैं नहीं कहता हूँ कि श्री सूक्त भी करो, श्री कनकधारा भी करो, फिर श्री लक्ष्मी अष्टकम भी करो, जो कोई सारे ही कर पाए भैया तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत भी साथ में बहुत ज़रूरी है। पाठ अपनी जगह, उसके बाद फिर अपना जो भी आपका कार्य है कुशलता से करिए, पूरा मन लगा करके, तो आप देखेंगे कि जो मार्ग आपके बार बार कोशिश करने पे भी नहीं खुल रहे थे, वो भी मार्ग कई बार खुलने शुरू हो। यही तो अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज कैसे पता करें कि स्त्रोतों की सिद्धि हो गई। अरे अचानक से ही जब आपको चीज़ें प्राप्त होने लग जाएं तो वो समझ लेना चाहिए कि स्त्रोत जो है सिद्ध हो गया, या मंत्र सिद्ध हो गया, वहाँ पाठ सिद्ध हो गया, वहाँ फिर आप उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कई बार लोगों को थोड़ा थोड़ा प्राप्त होने लग जाता है तो वहीं जो है वो अपना भक्ति का प्रारूप ही छोड़ देते हैं। तभी तो मैंने कहा कि नित्य प्रति कुछ दिव्य स्त्रोत हैं, कुछ मंत्र हैं माँ भगवती के, माँ लक्ष्मी स्वरूपा के, कि जिनके द्वारा आप नित्य प्रति पूजन करते रहें। इसको तो अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए। ये नहीं कि आज थोड़ा सा धन आ गया फिर आप नियम करना छोड़ दोगे, भैया अब तो आ गया आप क्या करेंगे। तो माँ भी कई बार कह देती है कि भैया छोड़ो अब क्या करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप थोड़ा सा चंचल है। लेकिन जो नित्य प्रति माँ भगवती की उपासना करने वाले हैं, एक और उपाय मैंने और बताया था कि अगर चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी को करना, तो ठाकुर जी के साथ, शालिग्राम या ग्राम जी के साथ जब महालक्ष्मी जी का आराधन करते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी कई बार चिरकाल तक स्थायी हो। तभी तो है ना श्री लक्ष्मी नारायण, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। बहुत कुछ है, खोजने जाओगे तो सब कुछ मिलेगा। प्रश्न आपके मन में आएंगे, उसके उत्तर भी आपको धीरे धीरे मिलेंगे। स्रोत भी, मंत्र जाप भी धीरे धीरे उनके अंदर जो है प्राण प्रफुल्लित होता है। पहले से शक्ति नहीं था, लेकिन उसको जब आप थोड़ा थोड़ा उससे मेहनत करते हैं तो शक्तियाँ जो है वो जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसे और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करें। तभी तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ एक पॉइंट्स के बारे में बात की है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर चाहते हैं अभी धन को आकर्षित करना तो कहीं से तो शुरू करें, कोई तो स्त्रोत, पाठ, मंत्र, या फिर जो माँ भगवती का स्तवन है, उनका प्रार्थना का स्वरूप है, उसको अपनाइए। मिलेगा ज़रूर धीरे धीरे, लेकिन मिलता ज़रूर है, ये सत्य है। और कई बार तो कली काल में बहुत जल्दी मिलते देखा है। लेकिन वही तो मैंने बात कही कि अगर मिल जाए तो अपनी भक्ति का त्याग ना करें। जिस स्तोत्र के बल पे, जिन मंत्रों के बल पे आपने कृपा प्राप्त की, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या पता फिर कैसी स्थिति दोबारा आ जाए और दोबारा कृपाएं ना हो। इसीलिए अगर धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो फिर
जितना भी मैंने बात की है इससे भी आगे हो सकता है। कम से कम वो वाला चीज़ तो आप ध्यान दे करके उसको कर सकते हैं। वीडियो को चाहे बार बार देखते रहिए। या कोई प्रश्न आपका हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल के ऊपर शिव शक्तों पे जो हमारे इंस्टाग्राम के फेसबुक के लिंक है वो आप लोगों के लिए छोड़े गए हैं। कोई सजेशन यदि आपका हो तो वहाँ भी आप हमें सजेशन भेज सकते हैं, क्योंकि लगेगा आपका भाव सही है, माँ भगवती की कृपा होगी, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, तो आपका प्रश्न का उत्तर देने की जो कोशिश है हम महादेव की कृपा से करें, माँ भगवती की कृपा से करें। वही करने वाले करनीकार वही हैं। दास का तो सिर्फ इतना ही काम है कि डाकिए की तरह चिट्ठी लेकर के आनी है, धन के आकर्षण वाली, वो आप तक ला करके दे देंगे। फिर आगे आपकी ईमानदारी बताना मेरा कार्य था, आगे उस पर अमल करना, तभी तो मिलेगा ना जब कार्य करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो आधा काम। उसके बाद फिर पूरी कृपाएं तभी प्राप्त होंगी। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।